दोस्तों आज हम देखेंगे एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित कण, कितना कण उपस्थित होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित कण आठ अन्य एकक कोशिका द्वारा विभाजित होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो यहाँ पर कण होगा, आठों कोनों पे जो कण उपस्थित होगा और ये कण इधर भी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 एकक कोशिका है, यहाँ कोना है। जस्ट लाइक यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, कि यहाँ जो कण होगा उपस्थित यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, यानी इसके आठों कोनों पे कण उपस्थित होगा और एक ये साइड। और ये कण कितने एकक कोशिका से विभाजित होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एक इधर एकक कोशिका है और एक इधर एकक कोशिका है और एक इधर एकक कोशिका है और एक इधर एकक कोशिका है, इसी करके एक इधर एकक कोशिका है, एक इधर एकक कोशिका है। तो ये 8 एकक कोशिका द्वारा विभाजित होता है। तो यानी एक कण 8 एकक, इसी तरह से ये भी, इसी तरह से इसके आगे भी होगा, पीछे भी होगा, नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा। ऐसे करके 8 अन्य एकक कोशिका द्वारा विभाजित होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट, तो ये 8 एकक कोशिका द्वारा जो विभाजित होता है, तो अतः प्रत्येक एकक कोशिका में इसका 1/8वां भाग संबंधित रहता है। कितना होता है, 1/8वां भाग संबंधित रहता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों एकक कोशिका के फलक पर। एक सेकंड दोस्तों, दूसरा है दोस्तों एकक कोशिका के फलक पर, यानी इसकी सतह पर। तो एकक कोशिका के फलक के केंद्र पर उपस्थित कण तो केवल 2 एकक कोशिका द्वारा विभाजित होता है, केवल 2 ही। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि एक अगर फलक के केंद्र पर है, अगर मान लीजिए ये एकक कोशिका बनाए, इस यहाँ पर एक गोला है, तो ये, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, अगर यहाँ पर एक घन बना हुआ है, अगर इसकी सतह पर कण उपस्थित है, तो अगला एक और एकक कोशिका से विभाजित होगा। यानी इस गोले को 2 भागों में बांट दिया, तो एक बटा क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये गोला इसके फलक के केंद्र पर उपस्थित है, जो कि ये भी एकक कोशिका से विभाजित हो रहा है और अगला ये एकक कोशिका से विभाजित हो रहा है। तो इस स्थिति में अगर सतह पर एक कण उपस्थित है तो 2 एकक कोशिका द्वारा विभाजित होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका 1/2वां भाग संबंधित रहता है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों एकक कोशिका के अंतः केंद्र पर, अंतः
केंद्र पर। एक सेकंड दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हैं, अगला टॉपिक है एकक कोशिका के अंतः केंद्र पर। तो एकक कोशिका के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण किसी भी अन्य एकक कोशिका के साथ संभाजित नहीं होता। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो बना हुआ है एकक कोशिका, तो एक कण तो केवल इसके केंद्र में उपस्थित है। तो ये कण ना तो अगला एकक कोशिका से विभाजित है, ना ऊपर भी होगा, तो ना ही इसके अप वाले से, ना ही नीचे वाले से विभाजित है। तो ये पूरे एक ही कण का योगदान होता है जब इसके केंद्र पर उपस्थित होता है तब। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, एकक कोशिका के अंतः केंद्र पर। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर अभी जस्ट पढ़ते हुए आए दोस्तों कि कोने पर 8 कोशिकाओं द्वारा विभाजित 1/8, अगर केंद्र पर है तो ये केवल 2, यानी 1/2 का योगदान होगा। अगर अंतः केंद्र पर होगा तो केवल 1 योगदान होगा। अब दोस्तों, जो एकक कोशिका को बांटा गया है वो यहाँ दोस्तों है, पहला है आध एकक कोशिका, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। इसको शॉर्ट में दोस्तों कहते हैं SCC। दोस्तों इसका परिभाषा क्या होगा, तो इसमें 8 कॉर्नर पर कण उपस्थित होता है, उसको कहते हैं आध एकक कोशिका। तो ये आध एकक कोशिका इसमें कितने कण होगा, तो 8 तो कोनों पर उपस्थित है, और ये कितने एकक, तो एक जो है वो 8 एकक कोशिका द्वारा विभाजित होता है, इसलिए 1/8। ये 8 से 8 कैंसिल, तो कितना कण होगा, 1 कण। उसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, यानी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो दोस्तों इसमें 8 कॉर्नर पर तो कण उपस्थित होगा, लेकिन 8 कोनों पे उपस्थित के साथ साथ इसके केंद्र में भी एक कण इसके केंद्र में भी उपस्थित होगा। तो अभी 8 कॉर्नर पर का कण देखें, एक आया, और इसके केंद्र पर जो एक कण उपस्थित है, तो 8 गुना 1/8, जो कि ये 8 कैंसिल, और जोड़ एक कण, 1 + 1, कुल टोटल कण कितना होगा, 2। उसके बाद दोस्तों तीसरा है फलक केंद्रीय एकक कोशिका। फलक केंद्रीय एकक कोशिका में दोस्तों इसके विपरीत 2 सतहों पर कण उपस्थित होगा। दोस्तों तीसरा है फलक केंद्रीय एकक कोशिका। तो 8 कॉर्नर के साथ साथ
आठों कॉर्नर पर तो कण उपस्थित होगा और इसके सतहों पर भी कण उपस्थित होगा, यानी 6 सतह तो 6 कण। तो ये कोना पर जो सहभाजित होता है तो 8 गुणे 1/8 सहभाजित होता है और 6 सतह पर, और वह 1/2 से सहभाजित होगा, यानी एक कण यानी 2 एकक कोष्ठिका से सहभाजित होता है। तो ये वाला हुआ 1, अब प्लस इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3 + 3 बराबर कितना कण हुआ, 4 कण। उसके बाद चौथा है दोस्तों अंतः केंद्रीय फलक कोष्ठिका, इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं ECC। दोस्तों इसमें भी 8 कॉर्नर पर कण उपस्थित होने के साथ साथ इसके 2 विपरीत सतहों पर भी कण उपस्थित होता है। जस्ट लाइक यहाँ देख सकते हैं, एक कण यहाँ है तो दूसरा कण यहाँ है, यानी इसके विपरीत। तो दोस्तों तो 8 कोना पर के लिए योगदान 8 गुना 1/8, इसका रिजल्ट आएगा 1। अब दोस्तों इसके विपरीत 2 सतहों पे तो 2, और ये कितने कणों से कितने कोष्ठिका से विभाजित होता है, तो एक कण 2 एकक कोष्ठिका से विभाजित होता है। तो 8 गुना 1/8 जोड़ 2 गुना 1/2, तो 8 से 8 कैंसिल एक बार में, 2 से 2 एक बार में, तो 1 जोड़ 1 बराबर कितना कण उपस्थित होगा, 2 कण उपस्थित होगा। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये एक्सप्लेन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।